अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ मैं हुआ का मेज़बान रज़ा अब्बास। क्या सऊदी अरब और शाम इसराइल को तस्लीम करने जा रहे हैं? ये पूरी ख़बर क्या है आज के इस व्लॉग में हमने बात करनी है। एक और ख़बर जो अमेरिका के सेक्रेटरी स्टेट हैं मार्को रूबियो, उनकी जानिब से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ को टेलीफोन कॉल किया गया, उससे मुतल्लिक इंतहाई एक इंकशाफ हुआ है कि जो मुमकिना तौर के ऊपर दोनों रहनुमाओं की गुफ्तगू हुई है उसमें क्या कंडीशंस तय की गई हैं मिडल ईस्ट को लेकर। ये दोनों बड़ी आम खबरें हैं जिनके पर आज के इस व्लॉग में हमने बात करनी है, मगर उससे पहले आपसे दरख्वास्त की वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और अमेरिका के सेक्रेटरी स्टेट मार्को रूबियो के दरमियान जो टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है और उसमें जो पाकिस्तान के सहाफ़ी हैं एजाज़ सैयद, उनकी जानिब से इस गुफ्तगू को लेकर एक इंकशाफ भी किया गया है, वो भी मैं आपके सामने रखूँगा। इसके अंदर जो एलामिया हमारे सामने जो सबसे पहले आया, क्योंकि ये रात की गुफ्तगू है, तो इस हवाले से जो चीज़ हमारे सामने आई उसमें यह है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का शाम में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का टेलीफोनिक राबता हुआ और अपनी पुरखलूस और खुशगवार गुफ्तगू के दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने सदर ट्रंप की बाहिम्मत और फैसला कुन क़यादत को सराहा, जिसके वजह से ईरान और इसराइल के दरमियान जंगबंदी हुई। उन्होंने पाक भारत जंगबंदी में अमेरिका के कलीदी किरदार पर सेक्रेटरी रूबियो का भी शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म और सेक्रेटरी रूबियो ने पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात को मजबूत बनाने और ख़ास तौर पर तिजारत बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने पर जारी रखने पर इत्तफ़ाक़ किया है। इस्लामिया में मज़ीद ये कहा गया है कि मशरिक़ वुस्ता की मौजूदा सूरत हाल पर इज़हार ख़याल करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान मशरिक़ वुस्ता में क़याम अमन के लिए तामीरी किरदार अपना अदा करता रहेगा। इन कोशिशों को सराहते हैं कि सेक्रेटरी रूबियो ने कहा कि अमेरिका ख़ित्ते में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करना चाहता है। ये तो वो एलामिया है जो निकल कर हमारे सामने आया है। अब इसमें हर चीज़ की, जैसा कि इजलास हो, कोई मीटिंग हो, कोई गुफ्तगू हो, वो कहते हैं ना कि अंदर की ख़बर क्या है। अब ज़ाहिर है सेक्रेटरी रूबियो की जानिब से सेक्रेटरी स्टेट मार्को रूबियो की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को टेलीफोनिक कॉल करना, तो ये इतनी एक सीधी सी बात तो नहीं होगी, कुछ ना कुछ ऐसा अंदर होगा जो पक रहा है। तो उससे मतलब जो पाकिस्तान के सहाफ़ी हैं एजाज़ सैयद, अब मुझे मालूम नहीं है कि इस खबर के अंदर कितनी सदाकत है या नहीं, मैं इसीलिए उनको कोट करके कह रहा हूँ। उन्होंने ट्वीट किया कि ये जो गुफ्तगू हुई है इसके अंदर पाकिस्तान से ये गारंटी मांगी गई है कि आप ये मुमकिन तौर के अपना जो किरदार है वो अदा करें ताकि ईरान जो है वो जोहरी तवानाई को हासिल ना कर सके। अब मुझे मालूम नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर एक कैपेसिटी मौजूद है कि वो ईरान को, या ईरान की अगर ना भी बात हो तो वो किसी और मुल्क को डिक्टेट कर सकता है कि आप ये वाला प्रोग्राम करें या ना करें, या पाकिस्तान क्या कर सकता है। पाकिस्तान अलबत्ता ज़रूर ईरान में खड़े होकर ये कहा था कि ईरान का जो जोहरी प्रोग्राम है, जो उसकी अवामी फलाह बहबूद के लिए हम उसकी हिमायत करते हैं। अब उसको रोक सकने की पाकिस्तान सिफारती तौर के ऊपर क्या ऑप्शन टेबल के ऊपर रखता है, या पाकिस्तान करेगा नहीं करेगा, इस खबर के अंदर कितनी हकीकत है या नहीं है, ये तो बहरहाल आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि पाकिस्तान अगर ऐसी कोई चीज़ करे, क्योंकि पाकिस्तान तो किसी भी मुल्क की, कोई भी मुल्क हो, पाकिस्तान ना भी हो तो कोई भी मुल्क हो, वो किसी भी दूसरे मुल्क के ऊपर डिक्टेट उसको नहीं कर सकता कि आपको ये चीज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। सिफारती तौर के ऊपर उसकी खुद मुख्तारी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें आपको ख़िलाफ़ जाती हुई नज़र आती हैं। लेकिन बहरहाल उनकी ये ख़बर सामने आई कि पाकिस्तान से ये गारंटी, ये श्योरिटी मांगी गई है। तो अब बहरहाल ये कोई सरकारी सतह की जो शख्सियत होगी जिसे इस तमाम सूरत हाल का पस मंज़र और माहौल पता होगा, वही इसकी तस्दीक कर सकेगा। पाकिस्तान के वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ भी बेहतर तौर के ऊपर तस्दीक कर सकेंगे कि इस खबर के अंदर कितनी सदाकत है या फिर नहीं है। दूसरी खबर जिसके हवाले से हमने बात करनी है वो बड़ी अहम है, बिलखसूस मशरिक़ वुस्ता को लेकर जो चीज़ हमारे सामने आई है। द टाइम ऑफ इसराइल की ये ख़बर है और इसकी जो सुर्खी छपी है उसकी अगर मैं बात बताऊं, उसमें जो डिटेल एक्सप्लेनेशन आई है, जो चीज़ें सामने आई, वो भी मैं आपके सामने रखूँगा। नेतन्याहू ट्रम्प सेट वर्किंग ऑन प्लान टू एंड गाज़ा वार एंड एक्सपेंड अब्राहम अकॉर्ड। अब ये इसकी एक हेडलाइंस है जो द टाइम ऑफ इसराइल के अंदर छपी है। अब इसका जो उर्दू मतन है इस पूरी ख़बर का, वो मैं आपके सामने रखता हूँ, फिर उससे मज़ीद बात करते हैं कि होने क्या जा रहा है बिलखुसूस फ़लस्तीन को लेकर। यह है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू पर जोर दिया है कि वो गज़ा में 20 माह से जारी जंग का ख़ात्मा करें। इस दबाव का मकसद ईरान के ख़िलाफ़ हालिया 12 रोज़ा जंग में कामयाबी के बाद इलाक़ाई इस्तेहकाम को फ़रोग़ देना है। इब्रानी मीडिया यानी इसराइली मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप चाहते हैं कि नेतन्याहू के ख़िलाफ़ जारी बदउनवानी के मुक़दमात भी ख़त्म किए जाएँ। एक आला इसराइली ओहदेदार के मुताबिक ट्रंप का
ट्रूथ सोशल पर नेतन्याहू के हक़ में पैगाम महज इत्तेफाक नहीं बल्कि एक बड़े मंसूबे का हिस्सा है जिसका मकसद गज़ा जंग का अख्ताम भी है, यरगमालियों की रिहाई भी है और नेतन्याहू का मुकदमा ख़त्म करना भी है, और एक वसी इलाकाई अमन माहिदा भी मतलूब है जो कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं। ट्रंप और नेतन्याहू के दरमियान हालिया खुशगवार फ़ोन कॉल में फ़ैसला हुआ कि गज़ा जंग को 2 हफ़्तों में ख़त्म कर दिया जाएगा। इसमें ये होगा कि जो दोनों रहनुमाओं की बात हुई है इस खबर के मुताबिक, उसमें ये फ़ैसला किया गया कि इसराइल फ़ौरी तौर के ऊपर जो जंगी कार्रवाइयाँ कर रहा है गज़ा के ऊपर उसको रोक देगा, और जो फ़लस्तीन की एक तंजीम है, जो गज़ा की एक तंजीम है, और ज़ाहिर आप बखूबी जान गए होंगे कि मैं किस तंजीम का नाम ले रहा हूँ, उनसे मुतालिक ये कहा गया है कि उनके जो कस्टडी में जो उन्होंने यरगमाली बनाए हुए हैं 50 लोग हमारे, वो उन्हें रिहा करेंगे और उसी तंजीम की जो क़यादत है उन्हें इस मुल्क से निकाल दिया जाएगा, जलावतन कर दिया जाएगा। अब 4 अरब ममालिक बाशमूल मुत्तहिदा अरब अमारात और मिस्र गज़ा का नज़्म व नस्क संभालेंगे, ये इंतज़ामात संभालेंगे। अब इसमें 2 से 3 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि बताया ये भी जा रहा है कि कुछ लोगों को इन ममालिक में शिफ्ट किया जाएगा, और कुछ खबर इस खबर के मुताबिक ये है कि उस गज़ा की जो अरेंजमेंट है वो ये ममालिक संभालेंगे। गज़ा के बाशिंदों को दीगर ममालिक में हिजरत की इजाज़त भी दी जाएगी, ये भी इस खबर के अंदर आया। ये भी कहा गया है कि ट्रंप और नेतन्याहू के मुआहदे के तहत इसराइल को मशरूत तौर पर 2 रियासती हल की हिमायत करनी होगी और इसके बदले अमेरिका मगरबी किनारे के कुछ इलाकों पर इसराइली खुद मुख्तारी तस्लीम करेगा। इसके बाद सऊदी अरब और शाम इसराइल से सिफारती ताल्लुकात कायम करेंगे। ये बड़ी अहम खबर है। ये मैं द टाइम ऑफ इसराइल को कोट कर रहा हूँ, उसका उर्दू मतन मैं आपके सामने रख रहा हूँ। मज़ीद अरब और मुस्लिम ममालिक भी इब्राहिमी मुआहदों में शामिल हो जाएंगे, ताहम कायरा में इसराइल और जो फ़लस्तीन की तंजीम है उनके दरमियान मुज़ाकरात में ताहाल कोई पेशरफ़्त नहीं हुई है। दोनों फ़िरक़ैन की संजीदगी पर सवालात उठाए जा रहे हैं और फ़लस्तीन की वो तंजीम उस वक्त तक संजीदा मुज़ाकरात पर आमादा नहीं जब तक इसराइल भी बाज़ाब्ता वफ़द नहीं भेजता, ये इस खबर के मुताबिक कहा गया है। इस दौरान इसराइली सदर का और यरगमालियों के लवाहिकीन ने भी जंग के ख़ात्मे और यरगमालियों की रहाई पर जोर दिया है और ईरान पर कामयाब हमलों को सिफारती मौका करार दिया है जिससे फ़ायदा उठाने की ज़रूरत है। ये इस खबर के मुताबिक द टाइम ऑफ इसराइल के मुताबिक कहा गया है। एक बड़ी बड़ी तस्वीर हमें बोर्ड्स की सूरत में भी नज़र आ रही हैं अरब ममालिक में भी, इसराइल के अंदर भी, जिसमें द न्यू मिडल ईस्ट के नाम से इसको टाइटल दिया गया है। अब्राहम अकॉर्ड को मज़ीद वुसअत देने की बात की गई है, जिसमें इसराइली वज़ीर-ए-आज़म की, जिसमें अमरीकी सदर की और मोहम्मद बिन सलमान की तस्वीरें हैं, सीरिया के जो प्रेसिडेंट हैं उनकी तस्वीरें हैं और जो दीगर अरब ममालिक हैं उनकी तस्वीरों को यकजा करके एक ही बोर्ड में लगाया गया है और पैगाम ये दिया गया है कि अब जो गज़ा की जंगबंदी है ये बहरहाल होगी और इसके जो कंडीशंस हैं, इसके जो तयशुदा ज़ाबते हैं वो मैंने आपके सामने रखे हैं द टाइम ऑफ इसराइल के मुताबिक कि कैसे उनके लोगों को हिजरत की इजाज़त होगी, उस तंजीम की क़यादत को जलावतन कर दिया जाएगा। नज़्म व नस्क जो है वो उर्दन, मिस्र और मुत्तहिदा अरब अमारात वो संभालेंगे। अब उसके बदले में अमेरिका जो है वो कुछ एरियों के अंदर इसराइल की मज़ीद जो ख़ुद मुख्तारी है उसको तस्लीम करेगा और बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर उसको तस्लीम किया जाएगा। तो ये एक दाल पक रही है मशरिक़ वसा के मंसूबे को लेकर, फ़लस्तीन के मंसूबे को लेकर। अब ये किस हद तक कारगर होती है या नहीं होती है तो बहरहाल आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जब जैसे ही उन्होंने इक़्तिदार संभाला था तो उन्होंने उसी वक्त ये कहा था कि हम ये चाहते हैं कि गज़ा को एक सियासी मकाम बना दिया जाए और गज़ा के लोगों को अरब ममालिक जो आस पास के हैं वहाँ पर उन्हें आबाद कर दिया जाए। लेकिन वो एक ऐसा मंसूबा था जिसके ऊपर ख़ुद मगरबी जो ममालिक हैं उन्होंने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर तनकीद की थी। ये भी कुछ उससे अलहदा नहीं है, लेकिन बहरहाल देखते हैं कि ये भी कारगर साबित होता है या नहीं होता। और सऊदी अरब और इसराइल, सऊदी अरब और शाम क्या वाक़ई इसराइल को तस्लीम करने जा रहे हैं और इसका इम्पैक्ट क्या होगा दीगर जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनके ऊपर जिन्होंने अभी तक इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात बहाल नहीं किए हैं। तो ये कुछ लम्हों के लिए, कुछ दिनों के बाद या हालिया दिन महीनों के अंदर बड़ी कुछ अहम पेशरफ्त होने जा रही है। अब इससे मतलब जो भी अपडेट्स होंगी इसी प्लेटफॉर्म से हम आपके सामने रखेंगे। अगर आप समझते हैं कि वीडियो मालूमाती है तो फिर इसे ज़रूर लाइक भी कीजिएगा, कमेंट्स में ज़ाहिर ख्याल कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब